बहुत दिन की पहले की बात है। काशी में एक राजा राज्य किया करते थे। इनकी शिक्षा और स्वभाव दोनों ही खूब अच्छे थे। प्रजा का यह अपनी संतान की तरह पालन करते थे। विचार करते समय किसी तरफ पक्षपात न करके ठीक ठीक फैसला किया करते थे। क्रोध और लाभ में पड़कर कभी किसी विचार न करते थे। उनका इस प्रकार का आचरण होने से ही उनके मंत्री भी अच्छे थे। वे भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। इससे राज्य की सभी प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। जो लोग दूसरों के नाम पर झूठ मूठ मामला मुकदमा गढ़ा करते हैं, राज्य में नहीं दिख पड़ते थे। अदालत में मुकदमे नहीं आते थे। विचारक लोग सारा दिन चुपचाप बैठकर कोई काम न पाकर शाम को उठ जाया करते। आदमियों के अभाव में अदालत खाली ही पड़ी रहती। राजा का राज्य इस प्रकार बिना किसी गोलमाल के खूब अच्छी तरह से चलने लगा। सभी राजा का गुण गा गा कर राजा की जय जयकार मनाते। राजा ने एक दिन मन में सोचा, राज्य तो इस समय खूब अच्छी तरह से चल रहा है, प्रजा सुखी है और देखता हूँ सभी हमारा गुणगान कर रहे हैं, पर मुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है। दोष जानकर उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने पहले राजमहल के आदमियों को बुलाकर पूछा, यदि मुझ में कोई दोष हो तो तुम लोग साफ साफ बता दो। किंतु उनके दोष की बात न कहकर सभी उनके गुण की ही बात कहने लगे। राजा ने सोचा कि शायद ये भय के कारण हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। अच्छा तो और लोगों से इसकी खबर ली जाए। फिर राजा अपने राजमहल के, शहर के, यहाँ तक कि देश के आदमियों से एक एक करके अपना दोष पूछने लगे, किंतु किसी ने उनके दोष की बात न कही। राजा ने फिर भी सोचा कि संभवतः भय से ही ये लोग हमारा दोष नहीं बता रहे हैं। वे मंत्री के हाथ में राज्य देकर वेश बदल कर एक रथ पर चढ़कर राज्य में निकल पड़े। उन्होंने सोचा था कि सारे राज्य में घूमकर फिर कर देखते हैं कि इससे कोई दोष है या नहीं है। घूमते घूमते वे राज्य की अंतिम सीमा तक गए और खोज करने में कोई कसर न छोड़ी, पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने गुण की ही प्रशंसा की। तब अपनी राजधानी को ओर रथ फिराने के लिए उन्होंने सारथी को हुक्म दिया। सारथी रथ लौटाकर ले चलने लगा। इधर कोसल राज्य के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौटे आ रहे थे। संयोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं से आकर ऐसी एक ढालू जगह पर आ गए कि इधर उधर से निकल जाने का कोई रास्ता नहीं रहा। किसी एक रथ को उल्टा लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं था। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के सारथी से कहा, तुम अपना रथ पीछे फिरा ले जाओ। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ घुमाओ, हमारे रथ में काशी राज है। कौशल राज के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज हैं, तुम ही अपना रथ फिराओ। काशी राज के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा हैं, अब जिसका रथ लौटाया जाए। अच्छा, इनमें जिसकी उम्र कम है उन्हीं का रथ फिराकर दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। उसने कहा, तुम्हारे राजा की उम्र क्या है? जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी। फिर एक एक करके राज्य, धन, बल और कुल पूछ कर देखा गया, कोई किसी से किसी बात में कम नहीं है, दोनों ही समान हैं। फिर काशी राज के सारथी ने सोचा कि इन दोनों में जो चरित्र में बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा, तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है? कौशल राज के साथी ने कहा, हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं। सुनो, कठिनों के प्रति कठिन और मृदु के प्रति मृदु तर साधु जनों में साधु, सठों के प्रति सठता पर नीति, यही कौशल नरेश की परम निपुण है। थोड़े में बतलाना उसका बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना सकट, मुझे राह तुम छोड़ दो। कर शीघ्र कार्य है मित्र, ये अपना हट छोड़ दो। काशी राज के सारथी ने कहा, क्यों भाई, तुमने कौशल राज के सभी गुण कह दिए? उसने कहा, हाँ। काशी राज के सारथी ने कहा, यदि ये ही सब गुण है तो अवगुण किसे कहते हैं? उसने जवाब दिया, अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा के गुण क्या हैं, हम भी तो सुने।
काशीराज के सारथी ने कहा, सुनो, कहता हूँ, क्रोधी को कर प्रेम जीतते हैं काशीपति, और दुष्ट को दिखा साधुता करते निजवश। कृपाण मनुज को दान वीरता से वश करते, अद्वितीय है झूठ जीतने में सच केवल। यह सुनकर कौशल राज और उनका सारथी सोचने लगे कि सच ही तो है, जो बुराई का सामना बुराई से करे वह बड़ा कैसे हो सकता है। बड़ा तो वही है जो दुष्ट के साथ भी अच्छा व्यवहार करे और अपनी विनय से उसकी दुष्टता को जीत ले। यही सोचकर उन्होंने काशीराज के बड़प्पन की मन ही मन सराहना की। वे दोनों रथ से उतर गए। उन्होंने काशीराज को प्रणाम किया और अपने रथ को लौटाकर उनके रथ का रास्ता कर दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, फिर दोनों ही अपनी अपनी राजधानी की ओर चले गए। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।